गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे जो 9th क्लास का है। पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल जो कोई भी स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर क्यूब 5 में दिया हुआ तो पोलिनोमियल होता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है। पोलिनोमियल में पहले तो कोफिशिएंट, इफ अगर पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। कोफिशिएंट एक्स क्यूब, अरे कोफिशिएंट एक्स क्यूब पूछेगा तो हम सिंपल देखेंगे एक्स क्यूब कहाँ है, यहाँ पे है तो एक्स क्यूब क्या है तो 8 होगा। यहीं पर पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखेंगे एक्स कहाँ है, यहाँ है 3। और कांस्टेंट का पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0 होता है। कोफिशिएंट कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। अगर पूछा जाए कि इस में वेरिएबल क्या है, अब पहले से जान चुके हैं वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है। इसमें डिग्री क्या है, डिग्री मतलब याद रखेंगे हाईएस्ट पावर होता है। डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर होता है। हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। ये हमेशा याद रखेंगे, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। आइए देखते हैं टाइप। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये हमने बताया कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब जहाँ हाईएस्ट पावर है, सॉरी, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे किसका पूछ रहा है वो देखेंगे। एक्स क्यूब का पूछ रहा है तो एक्स के साथ है क्या है, 8 है, तो ये हुआ। एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो 2 होगा। एक्स का पूछ रहा है तो 3 होगा। कंस्टेंट का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है तो 0 होगा। अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है। डिग्री क्या होता है, जिसमें इसमें हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा। याद रखेंगे हाईएस्ट पावर का मतलब उस इक्वेशन का उस डिग्री होगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल टर्म्स, वेरिएबल, डिग्री। क्या क्या आता है इसमें, टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री। इसी से पोलिनोमियल बनता है। 3 टर्म्स है, कितना टाइप्स का है, वेरिएबल कितना है और डिग्री कितना है। तो इसलिए टर्म्स पहले आते हैं हम लोग इससे। पहला टर्म देखिए, टर्म्स में हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं 1 टर्म। देखिए क्या चीज, 1 टर्म। 1 टर्म कैसे, एक्स हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 7x क्यूब हो गया, चाहे 8xy स्क्वायर हो गया। ऐसा एक टर्म मतलब एक ही साथ में मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई में जितना भी हो सब एक टर्म, तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मोनोमियल। इसे क्या बोला जाता है, मोनोमियल। याद रखें कैसे, और मल्टीप्लाई में एक साथ कितना भी हो, 2 3 4 कुछ भी हो, तो उनका हो जाता है 1 टर्म होता है। 2 टर्म, टू टर्म्स में जैसे एक्स वाई, एक्स क्यूब 7, कुछ भी रहे 2 टर्म में रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। याद रखेंगे 2 टर्म में कुछ भी दिया रहे तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म मल्टीप्लाई में कुछ भी दिया रहे तो मोनोमियल। अब देखिए 3 टर्म, 3 टर्म जैसे एक्स वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब, एक्स वाई 3, कुछ भी दिया रहा है, ऐसा दिया रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो हमने इसके बारे में देखा, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, ये मत समझिएगा। 1 का पावर 4 हो सकता है, 3x स्क्वायर हो सकता है, 7, 3 टर्म में दिया रहा था ट्राइनोमियल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब वेरिएबल के बारे में।
ये टर्म देख लिया वेरिएबल। वेरिएबल का होता है, देखिए अगर कोई इक्वेशन लिखा 7x² 2x3, तो ये सब क्या है, वन वेरिएबल। ये सब कैसा है, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या, मान लीजिए x y, चाहे x3 7x y 8, तो ये सब टू वेरिएबल हो गया। थ्री वेरिएबल, एक्स वाई क्या है, इसमें वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है, टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई। थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल का एक्स वाई जेड। किसी फॉर्म में रहे तो एक्स और वाई प्लस जेड आता है, तो समझिए कि क्या है, थ्री वेरिएबल है। अब आइए डिग्री देखते हैं। लास्ट बच गया डिग्री। पहले हम बेसिक बता देते हैं, उसके बाद चलेगा क्वेश्चन में। डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। डिग्री मतलब समझिए, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर होगा किसी में, वही डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, उसका डिग्री होगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री वन हो। क्या हो, डिग्री वन हो। जैसे इसका रीजनल फॉर्म होता है ax + b = 7x + 4। तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री का मतलब देखिए x का पावर, हाईएस्ट कुछ नहीं है तो 1। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। बाइनोमियल पॉलिनोमियल का x² b, यही होगा। चाहे bx + c भी ले सकते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या है, 5x² 3x + 5। ऐसा नहीं, देखिए इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हम लोग देखेंगे तो 7x³ 2x² 3x 4। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका इसको मेन टाइप पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलते हैं उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर 4 आता है, तो ये सब हो जाता है। अब देखिए फाइंड द पॉलिनोमियल कैसे हम लोग निकालते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल, इसका क्या होता है, 2 मेथड होता है। कितना मेथड होता है, 2 मेथड होता है। 2 मेथड का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन दैट पॉइंट। पहला, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिवन दैट पॉइंट, किस पॉइंट पर उसका मान दिया हुआ उससे। जैसे एग्जाम्पल कोई बुक से ले लेते हैं। दिया हुआ px is a polynomial, px is a polynomial in x and alpha is any real number।
इज इन एनी रियल नंबर। अरे ऐसा दिया हुआ एनी रियल नंबर, तो कैसे है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देन पुट एक्स इक्वल टू अल्फा। उसमें क्या, एक्स इक्वल टू अल्फा दैट इज पी बराबर अल्फा पुट करके हम लोग मान निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स क्यूब दिया हुआ माइनस 3x प्लस 4 दिया है, और अल्फा जगह मान लीजिए कि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉलिनोमियल 2 दिया हुआ तो 2 रखेंगे, 2 के पावर क्यूब, यहाँ x के जगह पर 2 रखेगा, माइनस 3 x के जगह पर क्या मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। देखिए 2 का पावर क्यूब कितना है 8, 3 या 6 प्लस 4, अब कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 प्लस 4, 16 से जाएगा कितना हो जाएगा 10 प्लस 4, कितना आ गया 14 आ गया। तो ऐसे मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सेकंड में 10 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कई क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेकंड क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड, ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px। देखिए ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग क्या सकते हैं कि ए अल्फा इजकल पी अल्फा इजकल टू जीरो। अरे ऐसा कुछ भी दिया रहे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, अल्फा इजकल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो पी का मान यहाँ पे अल्फा जो दिया रहेगा उस रखने से उसका मान क्या आना चाहिए, पूरा जीरो आना चाहिए। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3, कितना लेते हैं -3। इसमें मान निकालिए p बराबर 3, p बराबर 1। मान रख देखिए आ रहा है कि नहीं, तो हम पहला p बराबर 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ये कीजिएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6, ये 3 9, 3 का स्क्वायर देखिए x से यहाँ पे 3 रखना था, यहाँ पर हम लोग 3 स्क्वायर रखें, तो 3 स्क्वायर 2, तो 3 का स्क्वायर ये 2, ये x है तो 3 माइनस 3, देखिए 9, 6 3 जोड़ेंगे 9, कटेगा 0, तो 0 आ रहा है। अब 1 रख के देखिए, अब p, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 3, -1 रखाएगा, सॉरी -1, तो ये -1 होगा तो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0, तो ये भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरो जितना भी मान आएगा उस सबके लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ये आपका सेकंड मेथड हुआ निकालने का। आइए अब हम लोग देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, अब पॉलिनोमियल सॉल्व करना 2 मेथड हुआ, दोनों हम बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं बुक का। जैसे
देखिए आगे दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए याद रखिए, कोई भी रूट में दिया रहेगा, रूट में दिया रहे चाहे बट्टा में दिया रहे, एक्स का मान रखिएगा तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और कोफिशिएंट तो निकालना हम सिखा दिए, इसमें डिटरमाइन द फॉलोइंग ये सभी तो फर्स्ट चैप्टर में जरूरत नहीं है बताने के लिए, सब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा। आइए बी में हम लोग देखते हैं। बी का भी मान रखना, दे रख के निकालना सिखा दिए। जीरो पॉलिनोमियल कैसे लिखाएगा, वेरीफाइड, फाइंड द जीरो, ये सब बन जाएगा। आइए हम डिवीजन मेथड इसका जानते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है कोई संख्या। डिवीजन मेथड कैसे हम लोग जानते हैं। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन जैसे 2C में दिया हुआ कि इसमें अप्लाइड डिवाइडेड बाई दिया हुआ कि व्हेन px is डिवाइडेड बाई gx, ये दिया हुआ। पहला इक्वेशन का दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन। टू नंबर ही देते हैं, 2 नंबर ही क्या दिया हुआ, 2 नंबर दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हमने इसलिए लिया ताकि आपको डिवीजन सिखा सके, डिवाइड कैसे किया जाता है। gx हुआ, gx का मान दिया हुआ है x प्लस 2, कितना दिया हुआ है x प्लस 2। अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड अच्छा सीखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड किया जाता है, दिया हुआ है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। ये वाला टोटल टर्म को 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इससे डिवाइड इसको करना है, तो यही याद रखेंगे जो पहला वर्ड होगा ये वाला आएगा, इसको इक्वल बनाना होगा, इसके बराबर ही लाना होता है डिवाइड में, यही इसमें ध्यान रखा जाता है। तो देखेंगे x के साथ यहाँ 2 है, यहाँ तो है नहीं, तो इसमें 2 आएगा ही। यहाँ देखिए x के पावर 4 है, तो x के पावर आपस में ऐड कीजिएगा कितना आगे जरूरत है। तो यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 समझा जाता है। 1 में कितना ऐड कीजिएगा तो 4 आएगा, तो x में 3 ऐड करेंगे तो इसलिए x का पावर 3 होगा। इसी से इसको डिवाइड करेंगे, ये तो ये किससे जाएगा 2x के पावर 3। देखिए कैसे, ये इतना लिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए टोटल x प्लस 2। देखिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2x, x के पावर 3 या 1 कितना 4, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2 2 जा 4 x क्यूब। अभी वाला टर्म को यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 2x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब। जैसे ही करते हैं तो नीचे वाला साइन से कुछ नहीं है, माइनस प्लस है, माइनस एक कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, माइनस में आएगा 10x क्यूब, ऊपर कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब याद रखिएगा जहाँ ये साइन पहला जो रहता है उस साइन यहाँ पे आता है, यहाँ माइनस है तो याद रखिएगा यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए इसके साथ 10 है, x के साथ है तो 10 है नहीं तो 10 भी आएगा। अब देखिए पावर क्यूब लाना है तो कितना 2, यहाँ 3 लाना है ना पावर, 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, ये आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई इस सब में कीजिए, कितना से माइनस 10x स्क्वायर से x प्लस 2 से, फिर इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा माइनस 10x कितना x के पावर क्यूब, अब माइनस है तो माइनस 10 और 2 कितना 20 x है तो x स्क्वायर ये आया। अब यहाँ पे मान रखेंगे माइनस 10x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। अब इससे देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक कट गया दोनों। अब दोनों ऐड कीजिए, इस साइन से अब कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला प्लस से मतलब है। 20 और 2 कितना हो जाएगा 22
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ 22 लाना है, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ शुरू में प्लस है, कुछ नहीं रहता प्लस समझते हैं, इसलिए प्लस से जाएगा 22। एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स है तो एक्स से, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए आप 22 एक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स प्लस 2 में, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स में इस सबको, तो 22 एक्स एक्स जाए एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई 22 कितना है 22 में 2 से, तो 44 एक्स क्या जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 22 एक्स स्क्वायर आई प्लस 44 एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, अब माइनस माइनस हट के कितना आ जाएगा 45 प्लस 2, ऊपर वाला 2 आएगा। इससे साइन से मतलब नहीं है, तो माइनस माइनस साइड होता है आपस में, आई माइनस में आएगा। अब देखिए माइनस 45 एक्स, माइनस आया है तो माइनस आएगा। देखिए यहाँ एक्स है एक्स है, तो सिंगल पावर वाला है तो एक्स आएगा नहीं। अब 45 लाना है तो 45, अब 45 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 45 एक्स, और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। और देखिए कहने का मतलब ये है कि माइनस 45 का मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 2 में, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 45 एक्स माइनस 19, ये कितना है माइनस 45 माइनस 19, ये तो माइनस तो प्लस माइनस है प्लस कट गया, 9 जुड़ गया 92, इसका रिमाइंडर आ गया 92, यही इसका आंसर है। तो इसमें पूछ रहा था इसमें वेरीफाई करना था, सब आंसर दिया भी नहीं है इसमें। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन एक लेते हैं, इससे समझते हैं। हमने डिवीजन मेथड से बताया, एक और डिवीजन मेथड सिखा देते हैं ताकि आपको सीखने के लिए हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको एक दो बार देखिएगा। ये क्वेश्चन लेते हैं, ये मान रख के बनाना होता है, एल्गोरिथम मेथड से बनाना होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर मान रख के निकाला जाता है, एक्स का मान रख के भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, ऐसा दिया हुआ एक्सरसाइज 2C का बता रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x बाई प्लस 3 जी एक्स मान दिया हुआ है इजकल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ हम लोग करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो तरीके से हम लोग जानते हैं x बराबर 1, ये ज़्यादा आसान है। तो इससे हम लोग जितना क्वेश्चन है 2C का आप इस मेथड से बनाइएगा जो बताए, डिवीजन मेथड से नहीं बनाइएगा। तो डिवीजन मेथड सिखाना था इसलिए पहले बता दें, डिवीजन मेथड और सिखा रहे हैं। इसके बाद अब ये x का मान अब यहाँ रखिए इक्वल, बताया था 2 मेथड से बनता है, तो यहाँ 1 का पावर क्यू माइनस 6, अब देखिए अब 1 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। देखिए 1 का 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 1 9 8 3। अब सबको ऐड कीजिए, प्लस वाला गया 9 इंटू 12 है कितना 13 में 6 जाएगा 7, तो कितना बना गया रिमाइंडर कितना आ गया, जो ये आता है ये रिमाइंडर हुआ, क्या हुआ इसका रिमाइंडर। तो 3 का रिमाइंडर आ गया 7। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हम एक और बता देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं 2C का। क्वेश्चन नंबर 10, में क्या दिया हुआ है, px इजकल टू एक्स क्यू
6x² प्लस 2x माइनस 4 और gx का मान दिया हुआ है 1 माइनस 3/2x ये दिया हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे इसका। तो 1 माइनस 3/2x इक्वल टू 0। तो इसको उधर लेके चलिए तो 1 माइनस इक्वल टू 3/2x। अब सजा के लिख लीजिए, सजा के लिख सकते हैं 3/2x 1, तो 3x 2 उधर जाएगा तो 2 से साथ मल्टीप्लाई, 2 उधर चला गया तो x बराबर 2/3 ये आ गया। अब इसमें मान रख दीजिए, इक्वेशन है P 2 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर रखेंगे 2/3 का पावर क्यू। ये x का मान आप निकाल लिए। अब x का मान ये निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला मान यहाँ आ गया 2/3 का पावर क्यू माइनस 6। देखिए 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 4। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा तो 8 होगा, 3 का क्यूब होगा तो 27 होगा। ये जब भी रहता है 2/3 ये क्यूब, तो इसका मतलब याद रखिए 2 का भी क्यूब होगा, 3 का भी क्यूब होगा। ऐसा ही ये 6। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 क्यूब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 जाएगा कितना 4/3 माइनस 4। अब आगे स्टेप में 8 27 माइनस 24 कर दीजिए, ये 9 रहने दीजिए, प्लस 4/3 माइनस 4। अब आगे जब निकलेगा देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 27। एलसीएम हो गया 27। तो अब देखिए 27 हुआ तो ये 8 हो जाएगा माइनस ये 9 से डिवाइड कीजिएगा 3 मल्टीप्लाई होगा तो 72 माइनस 72 प्लस 3 9 36 माइनस कितना 27 में 4 से 108। देखिए कुछ नहीं है तो 1 समझा जाता है, 1 समझा जाता है तो 27 टोटल मल्टीप्लाई। ये तो आपको बटा के जो होगा सबका एलसीएम निकालिएगा तो 27 है तो 8 हो जाएगा, 9 है तो 9 से डिवाइड कीजिएगा 3 तो 3 24 में मल्टीप्लाई होगा 72, 3 से डिवाइड होगा कितना 9 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 36, 1 से डिवाइड होगा 27 तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 108। अब इतना आ गया। अब माइनस वाला भी एक साथ ऐड कर लीजिए और प्लस वाला भी एक साथ है तो क्या आ जाएगा 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। अब 108 में 72 जब ऐड कीजिएगा तो 8 to 10 के 0 7 8 8 27। अब इससे माइनस कीजिएगा तो 156 माइनस बाई 27 ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं आया कि नहीं। कितना नंबर था 10 नंबर 136। सॉरी 136 है। चलिए ये हम लोग बना लिए। अब एक और क्वेश्चन इससे लेते हैं। दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन, द पोलिनोमियल px इतना x minus 1 and x minus plus leave the remainder 5 and 19 is to find the value of a and b and the remainder when px is divided by x minus 2। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम सोचे बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 14 नंबर।
पी एक्स का मान दिया हुआ है, पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स के पावर 4 दिया हुआ है, -2x³ दिया हुआ है, +3x² दिया हुआ है, -ax दिया हुआ है, +b दिया हुआ है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि इसको px को जब डिवाइड किया जा रहा है x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है कि px को डिवाइड किया जा रहा है इससे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। जब px को क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, फिर बता दे रहे हैं x + 1 से x - y से x + 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इतना x - 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का मान आपका क्या आ जाएगा, x = 1 होगा। इसमें रख के देखिएगा पार्ट 1 में, जब तो p1 x के पावर 1 के पावर 4 माइनस, तो रिमाइंडर का मतलब समझिए कि p रिमाइंडर का मतलब क्या होगा कि p1 का जो मान आएगा वो 5 होगा, यही रिमाइंडर है। तो 1 के पावर 5 2 1 के पावर 3 +3 1 के पावर स्क्वायर -a1 + b। देखिए 1 के पावर कुछ भी रहे, चाहे मल्टीप्लाई हो तो 1 ही आएगा, 2 के साथ कुछ भी रहे 2 आएगा, ये 3 आएगा, -a + b। अब देखिए 3 1 जोड़िएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 3 1 कितना 4 में से 2 जाएगा 2, -a + b। p1 का मान कितना है पहला में, इसमें बोला जा रहा 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a - + b, 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2। चाहे यहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, पहले हम सजा के लिख लेते हैं। हमने क्या किया कि 2 - a + b = 5 लिख लिया, सजा लिया, पहले इसको लिख लिया उसको। अब -a + b, ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 2, तो कितना माना गया, -a + b = 3। इसको इक्वेशन को हमने 1 मान लिया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है कि ये दिया हुआ x समान, तो यहाँ का x = हम लोग निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब -1 रख के देखेंगे इसमें, तो p -1 के पावर 4 -2 -1 के पावर 3 +3 -1 के पावर 2 -a -1 + b। जैसे ही मान रखेंगे, देखिए इवन और माइनस पर इवन नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, टी हमेशा पॉजिटिव आएगा तो 1 ही हो जाएगा। आई माइनस है तो माइनस हमेशा एक ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक 2 आ जाएगा। देखिए इवन नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, +3 रह जाएगा। माइनस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस भी। याद रखिएगा कि ऑड नंबर होगा वहाँ चेंज हो जाता है साइन, 1 है तो इसीलिए ये सब होता है, कुछ भी रहेगा। और माइनस पर पावर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर है नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे देखिए -1 के पावर 4 1 ही, -1 के पावर 3 तो -1 आएगा, -1 में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। इवन नंबर है तो इसलिए 3 ही हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका मान दिया हुआ 19। अब देखिए 3 2 5 x 6 कितना हो जाएगा, ये 6 + a + b = 19। सजा के लिख लीजिए
6 प्लस ए प्लस बी इजकल टू कितना 19। तो इसको हम लोग खाली से ए प्लस बी 19 पे उधर लेके चले जाइए, कितना आ जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 13 E2। अब इसको यहाँ लिख देंगे माइनस ए प्लस बी इजकल टू कितना 3। ये वाला हमने लिख दिया, इसको फ्रॉम 1 से। ऐसा क्यों लिखा गया, देखिए इसको ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए एक प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस प्लस में दोनों ऐड हो गया कितना 2, ये दोनों ऐड हो गया कितना हो जाएगा 13, कितना 30, कितना आ जाएगा 16। तो b बराबर 16/2 कटेगा, 2 से जाकर डिवाइड होगा a, b का मान कितना आ गया 8 आ गया, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। b का मान कितना आ गया 8। अब फ्रॉम 1 से माइनस से b का मान कितना आया है 8, यहाँ रख देंगे प्लस 3, तो माइनस 8 उधर जाएगा तो 3, प्लस में उधर गया 8 तो माइनस में, तो माइनस है माइनस होगा 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बराबर 5। तो a का मान आ गया 5, b का मान आ गया 8। a का मान क्या आ गया 5, b का मान आ गया 8। तो देखिए अब x इक्वेशन क्या बन गया, a की जगह पर क्या रखेंगे 5, a की जगह पर क्या रख देंगे 5, b की जगह पर क्या रख देंगे 8। अब ये इक्वेशन आ गया। अब क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मिटा देते हैं। अब क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब इतना आ गया तो इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं x-2 से तो क्या आएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है। अब इसी को किससे डिवाइड किया जा रहा है, अब इस इक्वेशन को डिवाइड किया जा रहा है कितना x-2 से, तो इक्वल टू 0, x बराबर 2। अब पूरा इक्वेशन px को डिवाइड किया जा रहा है x-2 से, तो यहाँ पे रखेंगे p, यहाँ 2, देखिए 2 का पावर 4 माइनस 2, 2 का पावर 3 प्लस 3, 2 का पावर 2 माइनस 5, 2 प्लस 8। देखिए 2 का पावर 2 कितना मान 16, 2 का पावर 2 कितना 8, 3, 2 का पावर 2 कितना 4, 5 2 कितना 10 प्लस 8, ये 16 प्लस माइनस कितना 16, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस 10 प्लस 8, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, 8 और 2 कितना 20 माइनस 10 बराबर 10, यही आंसर आएगा। तो इसका ये आंसर आ गया। तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। 14 नंबर एक क्वेश्चन ऐसा था बता दिए। सेकंड में देखिए दिया हुआ था, इसमें फाइंड करा के लिए द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम। 13 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा आराम है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ये सब आया है, तो मान रख के देखेंगे x का x इक्वल टू -2 है, तो x बराबर 2 हो जाएगा। 2 मान रख के देखिए 0 आएगा तो मल्टीपल है, नहीं आएगा तो नहीं है। ऐसा ही 16 नंबर दिया हुआ है 2x + 1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। मान रख के देख लेंगे, 0 आ रहा तो मल्टीपल है, नहीं आ रहा तो नहीं है। चलिए 13 नंबर एक क्वेश्चन बता देते हैं, हो सकता है कि मैं भी ना बने। 14 नंबर था, 13 नंबर एक क्वेश्चन बना देते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ, एक दिया हुआ मान लेते हैं कि ले px बराबर कितना 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2। और सेकेंड का दिया हुआ है qx। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा लिखते हैं qx। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस आर से बाद बुक पे क्वेश्चन नंबर 13 है।
RS अग्रवाल बुक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दिया हुआ दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, ये दोनों को डिवाइड किया जा रहा है। तो ये डिवाइड किया जा रहा है किसको, कि x को डिवाइड किया जा रहा है x - 2 से, और qx को डिवाइड किया जा रहा है अभी x - 2 से। तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है दोनों में रिमाइंडर का रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा जब डिवाइड करके निकाल के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, निकालेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ रख लेंगे, कि 2 कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर ए 2 तो 2। देखिए मान रख दे x के जगह पर, ये 2 का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, ये 4, ये 2 है प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, ये 4 माइनस 2 है प्लस 2, अब 16 कितना 20 और 2 कितना 22 माइनस 2, ये मान आ जाएगा। एक इससे आया, अब इससे इसी से फिर क्या करेंगे, एक इसमें रख के देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसमें रख के देखेंगे फिर क्यूएक्स में क्या आ रहा है। यहाँ भी बुरा है 2 रखने के लिए, तो 2 का पावर 2 3 माइनस 3 2 का पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस x से यहाँ पर सिर्फ 2 रखा गया है, इसमें x से यहाँ पर 2 रखा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर क्यूब कितना है 8 3 2 का पावर 2 कितना 4 3 3 जाए 6 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 16, ये 12 माइनस 6 प्लस 8। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है सिर्फ, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 16, ये दोनों का ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 18 प्लस 7, इसको माइनस कीजिए -2 प्लस 7। अब इतना आ गया। अब बोला जा रहा है दोनों इक्वल हैं। अब जो q बराबर 2 है रिमाइंडर, और q बराबर 2 है, दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों इक्वल है, तो इक्वल कर लेंगे। 22/2a बराबर -2/a। अब देखिए माइनस से इधर आएगा तो प्लस में 22 प्लस 2 ये 2 उधर जाएगा 2 है, ये कितना आ जाएगा 24, आई कितना 3 है, आएगा ना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 24/3 8, ए का मान आ जाएगा। ये का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब ए का मान हम लोग निकाल लिए इससे 8। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। तो आपको जितना इसमें कठिन था 2C में हमने बता दिया, अब बनाइएगा। आगे क्वेश्चन कल भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें आगे हम बता देंगे, आगे के चैप्टर कवर कर देंगे पॉलिनोमियल का। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।